देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक सनक वर्ल्ड वॉर 3 करवा सकती है। चीन की हनक किसी भी वक्त विध्वंसक बारूद को हवा दे सकती है। तबाही की टाइमलाइन किसी भी वक्त एक्टिव हो सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन सागर में जापान और चीन की दुश्मनी और गहरी हो गई है। चीन ने अपना विध्वंसक हथियार नॉर्थ कोरिया में छिपा कर रखा है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे संभालने का जिम्मा चीन ने नॉर्थ कोरिया को दिया है। आखिर वो वेपन कितना विध्वंसक है जिसकी जद में मॉस्को तक आ गया है, जिसका बटन ऑन होते ही वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडराने लगेगा। जापान में खलबली है। टोक्यो में इमरजेंसी बैठकें चल रही हैं। शिंजो आबे टेंशन में। चीन के जिगरी की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी हैं। टोक्यो से करीब 7,480 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में वॉर का रेड अलार्म ऑन हो गया है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन है? क्या ये दुनिया के तबाह होने का टाइमर ऑन हो गया? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की टिक टिक है? तीसरे विश्व युद्ध की आहट इसलिए क्योंकि चाइना सी के सेंटर से बारूद की आवाज आने लगी है। दुनिया के सबसे बड़ी सनकी ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह जापान और रूस की तरफ मोड़ दिया है। जापान रूस के खिलाफ किम का डेडली वेपन रेडी है। जापान रूस किम की एटमी रेंज में कैसे आए? बमबाज का बैलिस्टिक वर्ल्ड। रूस जापान में खलबली। मुमकिन है कंगाल हो चुके नॉर्थ कोरिया ने नई बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की। ऐसी विध्वंसक एटमी मिसाइल जो प्योंगयांग से 6,480 किलोमीटर दूर यूरोप के सबसे बड़े शहर रूस के मॉस्को को एक झटके में तबाह कर। किम को ऐसी मिसाइल किसने दी जो प्योंगयांग से 1,180 किलोमीटर दूर टोक्यो को वर्ल्ड के नक्शे से गायब करने के लिए काफी है? जापान और रूस में टेंशन ऐसे ही नहीं है। जापान के सरकार श्वेत पत्र में यह दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने जापान और रूस तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल रेडी कर ली है। नॉर्थ कोरिया की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में कंगाल किम के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के लिए पैसा कहां से आया? क्या इसके पीछे भी चीन है? चाइना सी में जापान चीन आमने सामने। चीन के जापान के बेहद करीब फुजियान से शुइमेन एयरबेस को और आधुनिक बना दिया गया है। चीन ने इस एयरबेस पर 24 G11 एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। इस एयरक्राफ्ट से चीन जापान पर दबाव बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन ने टोक्यो तक मार करने वाली S-300 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें रेडी की। उधर जिनपिंग का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए शिंजो आबे के फाइटर प्लेन चीन सागर पर लगातार मंडरा रहे हैं। जापानी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी रेडी हैं। उधर जापान का दावा है कि चीन के दोस्त नॉर्थ कोरिया ने भी जापान तक मार करने वाली मिसाइलें बना ली। क्या चीन नॉर्थ कोरिया को चाइना सी में हिडन वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त जापान और चीन के बीच साउथ चाइना सी में टेंशन है, उसी वक्त प्योंगयांग से नई विध्वंसक मिसाइलों की खबर फैली। चीन कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उधर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन मिसाइलों की टेस्टिंग में लगा है। 2016 में कोरिया ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। उस वक्त किम ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया का दिल दहला दिया था। जापान की सरकारी न्यूज एजेंसी को पक्के सबूत मिले। दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने 6 नई मिसाइल रेडी की है। किम ने 2000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बनाई। नॉर्थ कोरिया ने पहले वॉशिंगटन तक मार करने वाली मिसाइल बनाने का दावा किया था। अब की बार जापान का दावा है कि किम ने छोटी बैलिस्टिक मिसाइलों से एटम बम दागने की क्षमता हासिल की है। नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों को पहले से ही छोटा करने में लगा था। नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए शिंजो आबे ने जापान रक्षा के नाम से सुरक्षा चक्र खड़ा किया है। जापान ने साल 2006 में ही काम करना शुरू कर दिया था।
2011 से लेकर 2020 तक किम एटमी परीक्षण कर 6 अलग अलग तरह के विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइल इजाद कर चुका है, जिनका रिमोट 24 घंटे किम के पास रहता है। अगर सन की ने कहीं इन विध्वंसक मिसाइलों का बटन ऑन किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।